नमस्कार दोस्तों। कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड का मैच होगा, फाइनल है कल। और कल तय होगा कि भारत में कप आएगा या नहीं आएगा। हालांकि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कप आएगा, और जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन देखे तो कप की उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ में एक और मैच कल दुबई में चल रहा होगा, और उस मैच के लिए बाकायदा 30 विधायक दुबई पहुंच चुके हैं। और ये दुबई पहुंच करके 30 विधायकों की किसके साथ में मुलाकात होगी, किसकी कुर्सी खतरे में आ रही है, किसकी सरकार पर खतरे के बादल इस वक्त में मंडरा रहे हैं, दिल्ली तक किस बात को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और दिल्ली वाले साहब इस वक्त में कहां हैं, इन कड़ियों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। दरअसल खबर निकल करके सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के 30 विधायक वो पहुंच गए हैं दुबई में मैच देखने के लिए। अब ये मैच देखने तो नेता, कलाकार, एक्टर सब जाते ही रहते हैं, लेकिन 30 विधायक पहुंचना, 30 विधायक एक साथ जाकर के मैच देखना, ये कोई आपको सब कुछ नॉर्मल बात लग रही है या फिर वाकई कुछ ना कुछ तो है जो धुआं उठा रहा है, आग कहीं ना कहीं तो लगी हुई है। और इसके अंदर एक बड़ी कड़ी है, नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू कल ठोको ताली या ठोको सरकार, कौन सा जो है वो राग नवजोत सिंह सिद्धू कल जो है वो गाएंगे। और बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब के अंदर समीकरण बदल रहे हैं। पंजाब में कल एक और बड़ा ऐलान हुआ है किसानों की तरफ से, और आम आदमी पार्टी के विधायकों का, मंत्रियों का घर का घेराव कल रखा गया। अब ये जो घर का घेराव हो रहा है, सरकार का घेराव हो रहा है, इसमें भी सरकार गिरने के, सरकार नहीं गिरने के संकेत जो छुपे हुए हैं। सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो विधायक दुबई पहुंचे हैं वो खबर मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। दुबई में 30 विधायक पहुंच गए हैं। नवभारत ने इस खबर को छापने का काम किया है। दिल्ली में कुर्सी गई, अब 3 दर्जन आप विधायक पहुंचे दुबई। डोल रहा है भगवंत मान का सिंहासन, खत्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी, ये जो है कहा जा रहा है। और इसमें भगवंत मान को और नवजोत सिंह सिद्धू ये मुख्य किरदार हैं। 3 दर्जन विधायक, आपके विधायक वो दुबई पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन 3 दर्जन विधायक दुबई पहुंचे हैं। इसके पीछे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच देखने की बात कही जा रही है, लेकिन असली कहानी कुछ हो रही है। क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी दुबई में है। जाहिर तौर पर वे क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए दुबई में है, लेकिन सियासी मैदान में भी वही खेल रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। दुबई में लिखी जा रही है परिवर्तन की पटकथा। चर्चाओं में बताया जा रहा है कि आप विधायक दुबई में हैं और यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता के साथ में विधायकों की मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि विधायक कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगना तय है। तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि डोल रहा है भगवंत मान का सिंहासन। सियासी हलकों में चर्चा है कि दिल्ली में मिली करारी हार के बाद में पंजाब में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ में खेला होने वाला है। दिल्ली में भी सीधी जंग में बीजेपी ने केजरीवाल को शिकस्त दे दी थी। तो देखिए, अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है। भाई खबर अगर चल रही है, खबर अगर उड़ रही है, तो इसका आधार क्या है। क्यों कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हाथ थाम सकते हैं, यानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में है, या नवजोत सिंह सिद्धू उनकी कल बैठक लेने वाले हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? दरअसल इसके पीछे पंजाब की राजनीति है। और पंजाब में जिस प्रकार से भगवंत मान ने एक बैठक अचानक से जो है वो छोड़ करके चले गए, और उसके बाद में उनके खिलाफ बगावत के सुर जो है वो निकलने लगे। आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के अब जो है बहुत कुछ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर वही भाषा बोल रही है जो भाजपा बोल रही है। क्या हुआ दरअसल ऐसा? दरअसल एक बैठक चल रही थी किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की और पंजाब सरकार के बीच में, और उस बैठक में कुछ बातें डिस्कस की जा रही थी। लेकिन भगवंत मान इस बात पर अड़ गए कि आप लोग पहले ये मोर्चा खत्म करिए और उसके बाद में जो है वो
बातचीत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि मोर्चा चलता रहेगा, आप बातचीत अपनी आगे बढ़ाइए। किसान इस बात को लेकर के जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह से बात बोल रहे हैं भगवंत मान। और अब जो है किसानों ने कह दिया कि 10 मार्च को सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे तक हम इनके घरों का घेराव करेंगे, सरकार के मंत्रियों का, विधायकों का, उनके घरों का घेराव करने का काम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 10 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। 15 मार्च के बाद में पंजाब सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये जो है वो टीम ये काम वहां पर चल रहा है। और भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी तेज है। पंजाब में चंडीगढ़ चलो मार्च से पहले गरमाई सियासत। तो जो है भगवंत मान की एक तरफ इस्तीफे की बातचीत चल रही है कि भगवंत मान वहां पर जो कुछ कर रहे हैं उससे किसानों का जो पूरा समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो पार्टी खुद आंदोलन से निकली वो पार्टी आखिरकार आंदोलन को लेकर के इतनी असहज क्यों है? अगर मोर्चे कहीं पर लगे हुए हैं, आंदोलन कहीं पर चल रहे हैं, धरने कहीं पर हो रहे हैं, तो उस पार्टी को दिक्कत क्या है? लेकिन भगवंत मान क्या कह रहे हैं? भगवंत मान जो कह रहे हैं, किसानों पर भड़के, बोले रोज प्रदर्शन करते हो, रेल सड़क रोकते हो, पंजाब को धरना प्रदेश बना दिया है। भाई अब बताइए, भगवंत मान को दिक्कत होने लगी। भगवंत मान जो एक वक्त में कॉमेडी करते थे, भगवंत मान जो एक वक्त तक जो है वो विपक्ष के नेताओं पर ऐसे ही चुटीले अंदाज में तंज कसते थे, और फिर वहीं से उन्होंने नेम फेम हासिल किया, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, फिर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया, सरकार बन गई, और अब कह रहे हैं साहब रोज धरना प्रदर्शन करते हो। जो पार्टी खुद धरना प्रदर्शन कर करके सरकार में आई, जिस पार्टी के नेता यानी अरविंद केजरीवाल सरकार में होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए खुद धरना पर बैठ जाते थे, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि धरना क्यों करते हो? थैंक यू सर, जगह दे दो प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। अब किसान कह रहे हैं कि भाई पंजाब की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। भगवंत मान को चेतावनी दी जा रही है कि कम पड़ जाएंगी पंजाब की जेलें। और वैसे भी किसान आंदोलन को अगर आप देखें तो पंजाब का किसान बेहद मुखर होकर के जो है वो मोर्चा खोलता है। एक बात यहां पर जरूर है कि किसानों की जो मांग है, डिमांड है, वो केंद्र सरकार से पूरी होगी, ये बात सही है। लेकिन इसमें भगवंत मान को भी जबरदस्ती जो है इतना कड़ा रुख भी नहीं दिखाना चाहिए। ये बात सही है कि पंजाब में पिछले 1 साल से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। फरवरी में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। हरियाणा की सीमा के अंदर किसान जो है एंट्री कर नहीं पाए, वहां पर पहले ही बीजेपी की सरकार ने एक पक्का मोर्चा लगा दिया। हरियाणा में किसान एंट्री कर नहीं पाए और वो रास्ता जो है वो बंद है। लेकिन किसानों ने तो बंद नहीं किया। भगवंत मान को भी मोर्चा खोलना चाहिए, तो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए कि इन किसानों को या तो आप दिल्ली जाने दीजिए या इन किसानों को आप हरियाणा में बैठने दीजिए। ये किसान पंजाब में तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इन किसानों का पंजाब से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो दिल्ली जाने के लिए निकले हुए हैं, ये पंजाब में प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकले हैं। अगर पंजाब में प्रोटेस्ट करना तो हरियाणा की बॉर्डर पर जाकर के प्रोटेस्ट क्यों होता? और उसके बाद में हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, फिर धीरे धीरे जो है वो पंजाब के व्यापारियों की समस्याएं बढ़ने लगी। खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के लोगों की समस्याएं होने लगी। हालांकि ये बात सही है कि अब थोड़ा सा घुमा करके रूट जो है वो लोगों ने निकाल लिया है और अब गाड़ियां सब घूम घूम करके जाती हैं। लेकिन हाँ, दिक्कतें होती हैं, उससे परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को भाषा थोड़ी सहज रखनी चाहिए, और उस पार्टी के नेता को तो खास तौर पर जिनकी दिल्ली में भी सरकार गई है। अब एक ही सरकार बची आपके पास में, पंजाब की सरकार, और अगर वो सरकार भी हाथ से चली गई तो फिर क्या होगा? और इस वक्त में अरविंद केजरीवाल वो विपස්සना के लिए पहुंचे हुए हैं पंजाब के अंदर ही। क्या कहीं ऐसा भी है क्या
कि पंजाब में विधायकों को वहां भेज करके और अरविंद केजरीवाल अपने लिए कोई रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि अगर 30 विधायक चले भी गए तो भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार 92 पर है, वहां पर 117 टोटल है वहां पर, तो सरकार की सेहत पर तो असर नहीं है। लेकिन 30 के पीछे अगर 30 और खड़े हो गए तब सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इन 30 के जाने के बाद में, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा लगातार कांग्रेस के नेता वो कहते रहे कि 30 नेता हमारे संपर्क में है, 30 विधायक हमारे संपर्क में है, तो 30 अगर विधायक चले जाते हैं तो फिर जो है उसके पीछे अगर और 30 आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और क्या नवजोत सिंह सिद्धू वो एक बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक गुगली में आउट करने वाले हैं? क्योंकि अगर 30 विधायक उनके साथ में चले गए तो वो एक तरीके से किंग मेकर वाली भूमिका में आ जाएंगे फिर, कि या तो मुझे सीएम बनाओ वरना फिर मैं सरकार गिरा दूंगा। क्योंकि 30 विधायकों को ले आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनका दावा भी मजबूत हो जाएगा। वो हो सकता है फिर उसके बाद में 15, 20, 30 विधायकों का और दावा ठोक दें। और वो एक वक्त में आम आदमी पार्टी में भी सीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते थे, कांग्रेस में भी सीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते थे, दोनों पार्टियों में सीएम पद का उम्मीदवार बन नहीं पाए। ये बात सही है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पंजाब के नेताओं के साथ में उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो ऐसे में भगवंत मान क्या करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, और दुबई के अंदर पहुंचे हुए 30 विधायक क्या करें, यह बड़ा सवाल है। और बीजेपी इस पूरे प्रकरण को देख रही है, बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि ऑपरेशन लोटस में हर बार बीजेपी आगे होती थी इस तरह के जोड़ तोड़ में, लेकिन इस बार बीजेपी की वहां पर दाल नहीं गल रही है, क्योंकि विधायक किसी भी कंडीशन में भाजपा की तरफ नहीं जा सकते। अगर भाजपा की तरफ गए तो फिर उनका वहां पर एक तरीके से दाना पानी बंद हो जाएगा। कांग्रेस वहां पर एक लाइक माइंडेड पार्टी है, एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने जितना भी वोट खींचा वो कांग्रेस का ही वोट था, कांग्रेस के ही ज्यादातर नेताओं को खींचा। तो अब क्या कांग्रेस उस बदले को पूरा करेगी? क्या वाकई इस बार ऑपरेशन कांग्रेस होने वाला है? क्या 30 के पीछे 30 और आने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल का छुपा हुआ प्लान क्या है? अरविंद केजरीवाल की कोई स्टेटमेंट नहीं है पिछले 10 दिनों से, और वो अभी विपස්සना में है तो कोई स्टेटमेंट देंगे भी नहीं, लेकिन खेल तो उन तक भी पहुंच रहा होगा। तो बहरहाल आप बताइए कि दुबई में पहुंचे हुए ये 30 विधायक किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका मैच जो है पलटने का काम करेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।